ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपका ज्यादातर एक सवाल मेरे पास अधिक आता है, वो होता है कि गुरुजी हम शक्तियों से बात कैसे करें, हम शक्तियों से बात कैसे करें, हम शक्तियों से पूछा कैसे लें। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिन्हें भक्ति करते समय करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, उन्हें आभास भी होता है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति आती है, मेरे ऊपर किसी देवता की या देवी की मेहरबानी है, कोई अनुकंपा है। लेकिन हम दूसरे के विषय में पूछा कैसे लें, हम दूसरे के विषय में कैसे जाने। तो एक सटीक और सबसे बेस्ट तरीका बता दे रहा हूं। आज तक आपने जितने भी उपाय कर लिए हैं, अच्छी बात है, सभी गुरुओं को मेरा नमन है। जितने भी गुरु यूट्यूब पर या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शिष्यों को, अपने साधकों को सत्य सनातन धर्म को ज्ञान दे रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, वह क्या प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ उपाय है। आप कुकुम आप ले लीजिए, कुकुम कुकुम ले लीजिए, या फिर चंदन ले लीजिए। चंदन कौन सा? लाल चंदन, लाल चंदन ले लीजिए, या फिर कुकुम आप ले लीजिए। इसकी डिब्बी सिंदूर के कुकुम इसके अंदर डला हुआ है, कुकुम आप लीजिए, उसको आप खोलकर उससे आप एक तिलक लगा लीजिए। यहाँ पर गोल तिलक, ध्यान रखना, बिल्कुल भ्रुट के मध्य में, थोड़ा ऊपर की साइड में, यहाँ पर बिल्कुल एक तिलक लगा दीजिए। सेंटर में थोड़ा बड़ा तिलक लगा लीजिए बस। या फिर लाल चंदन को आप लाकर उसका भी तिलक आप लगा सकते हैं। लाल चंदन लाइए, पाउडर नहीं, लकड़ी लाइए, उसको घिसिए, उसको घिसकर आप तिलक लगाइए, क्योंकि पाउडर सही नहीं आता है। आप लाल चंदन की लकड़ी लाकर उसको घिसकर उसका तिलक लगाइए। उसके बाद आप अपने लिए समय निकाले। शुरुआती दौर में कम से कम 5-15 मिनट का समय आपको चाहिएगा। 15 मिनट का समय आप सुबह 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 ब्रह्म मुहूर्त में आप, या ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे सूर्य उदयमाना होने वाला हो, उस समय भी कुल मिलाकर समय ऐसा चाहिए जिसमें आप शांति से बैठ सके, जीवन की भागदौड़ ना हो। या फिर रात्रि में 8-9-10 बजे के बाद, जब आप सभी कामों से विमुक्त हो जाए, आप सब काम आपके समाप्त हो चुके हो, तब हो। कुल मिलाकर मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी कार्य को करते समय अगर यदि आपके मन में ये रह रहा है कि मेरा अमुक कार्य रह रहा है, मेरा अमुक कार्य रह रहा है, तो आप सही से बैठ नहीं पाएंगे। और एक बात बता दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंसान कटौती भक्ति के ऊपर करता है। आप भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको कोई काम आ जाए तो आप भक्ति को छोटा कर देंगे, भक्ति का समय घटा देंगे और उस काम को करेंगे जाके। लेकिन ऐसे बहुत ही कम साधक होते हैं जो सब भक्ति का समय पूरा रखते हैं, अन्य कामों को काटकर तब उस काम को करने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर जब भी कोई कार्य आएगा तो भक्ति का समय घट जाएगा, बाकी दूसरे काम हो जाएंगे। तो भक्ति का जो समय है, जो ध्यान करने समय, वो आपको निश्चित रखना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि आपको आपको आलती पालती मारकर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है। और यदि आप एक कमरे के अंदर कर रहे हैं तो कोशिश रखें कि अपने ठीक सामने थोड़ा सा ऊपर, अपने ठीक सामने थोड़ा सा ऊपर 3 या 4 फीट की दूरी पर एक बल्ब आप लगा लीजिए। एक बल्ब, 100 वाट का बल्ब या फिर एलईडी बल्ब आपको लगा लेना है और उसको जला लेना है। आंखें बंद करके आपने अपने भरकुटी के मध्य में आपको यहाँ पर आपको प्रकाश दिखाई देगा। आप अपनी भरकुटी के मध्य पर इस तिलक के ऊपर कोशिश करें देखने की। वह जो बल्ब है, वह बल्ब क्या करेगा, आपकी आंखों में रोशनी आपको पड़ती रहेगी आंखों में। तो वह रोशनी यहाँ पर आप कोशिश करें कि भरकुटी के मध्य में आप देखने की कोशिश करें। तो आपने भरकुटी के मध्य जो तिलक लगाया उस पर आप ध्यान करेंगे, और सिर्फ मंत्र को नहीं, सिर्फ मंत्र, आप इस मंत्र को जपेंगे, 100% चमत्कार दिखेगा। क्योंकि ये जो मंत्र है, मंत्रों का महामंत्र है। इस मंत्र के द्वारा 100% आपकी थर्ड आई भी ओपन होगी। साथ ही आप किसी भी देवी शक्ति से आप पूछा ले सकते हैं। इस तरीके से किसी के बारे में कुछ भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल आपको मंत्र जाप करना है। इस तरीके से जितनी लंबे देर तक आप मंत्र जाप कर सकते हैं ओम का, इस तरीके से आप जाप करें। शुरुआती दौर में 15 मिनट तक आपको इसी तरीके से ध्यान करना है। भरकुटी के मध्य में आंखों को ऊपर चढ़ाकर भरकुटी के मध्य में ध्यान देना है आपको। शुरुआती दौर में ध्यान नहीं लगेगा, मत लगे, लेकिन आपको उच्चारण करना है। ये सिर्फ ओम का उच्चारण करते ही पूरे शरीर की ऊर्जा आपकी
सर के ऊपर चढ़नी प्रारंभ हो जाएगी, कुंडली ऊपर उठनी शुरू प्रारंभ हो जाएगी। ये वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं जो गुरुकुल में या फिर गुरु परंपरा के अनुसार सिखाया जाता है। ये वो तरीका है जिस द्वारा आपकी कुंडली जागृत की जाती है, आपकी थर्ड आई ओपन की जाती है। यह वह अभ्यास है। इस अभ्यास को कराने वाले साधक भी बहुत ही कम रहे हैं। इस अभ्यास को आप अपने घर पर कर लें, लेकिन समय निश्चित कर लें, सुबह का या शाम का, जो भी समय आप कर रहे हैं, सुबह भी करें या शाम भी करें या एक समय करें, समय निश्चित कर लें। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे कर रहे हैं, कल को 9 बजे कर रहे हैं। भोजन को सीमित कर लें, सीमित भोजन करें। ऐसा नहीं कि शाम के समय आपने भोजन कर लिया बहुत ज्यादा, फिर बैठकर आप ध्यान करेंगे तो नहीं लग पाएगा। एकांत माहौल आपको चाहिएगा, बिल्कुल शांत समय स्थान आपको चाहिएगा, बिल्कुल शांत, कोई शोर शराबा ना हो, और आपको पूर्ण रूप से पूरा फोकस अपने ईश्वर गुट के मध्य में करना है। आप कुछ ही दिन इसे करके देखें, मैं गारंटी से कहता हूं कि 5 से 7 दिन आपको करते होंगे। 5 से 7 दिन के अंदर ही आपको जो अनुभव होंगे, आप कहेंगे कि शिवनाथ जी आपने बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही पावरफुल तरीका बताया था। इस उपाय को आप कर लीजिए और मैं ये गारंटी के साथ कहूं तो 41 दिन आते आते ही आपको बहुत कुछ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। स्वप्न के दृश्य आपके खुल जाएंगे, स्वप्न आपका खुल जाएगा, आपकी थर्ड आई स्वप्न के माध्यम से तो खुल ही जाएगी। स्वप्न में आप जिस भी चीजों को देखना चाहेंगे वो आपको दिख जाएंगी। 41 के अंदर नए साधकों को भी, और जो पुराने साधक हैं, जो साधना करते आ रहे हैं, जो भक्ति करते आ रहे हैं, उनकी तो 41 दिन में थर्ड आई ही ओपन हो जाएगी। तो आप इस तरीके से आप करें, 15 में से स्टार्ट करें और फिर इसको आप बढ़ाते चले जाएं। जितना भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए, लेकिन ध्यान रखें कि जिस समय करें बिल्कुल बिल्कुल मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। इस उपाय को कर लो। ये गुरु परंपरा के अनुसार दी की जाने वाली वो विद्याएं हैं जो गुरुकुल में सिखाई जाती हैं। इस उपाय को कर लो। बस ये मैंने आज आपको ब्रह्मास्त्र बता दिया, असली जड़ ये है, असली तरीका ये है। बाकी आप कुछ भी जो पूजा पाठ करते हैं वो आप करते रहे, लेकिन बस आप इस चीज का करें, इस चीज का ध्यान करें। आपने देखा तो कि भगवान शंकर या अन्य देवता भी ओम का उच्चारण करते हैं कि ओम ही सर्वोपरि है, और जिस समय आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सर के ऊपर गिरनी प्रारंभ हो जाती है। पूरे शरीर की ऊर्जा ऊपर को उठती है और ऊपर ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सर पर गिरती है। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। एक बात गूढ़ रहस्य की मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि जब आपका हफ्ता 10 दिन आपके गुजरने लगे और आपको स्वप्न के दर्शन खुलने लगे, आपका आभास होने लगे, इसका चमत्कार दिखने लगे, तो उसके बाद सर को ढककर जाप करें। ध्यान रखना, सर को ढककर जाप करें। सर के ऊपर कोई कपड़ा या फिर सर के ऊपर कोई रुमाल रखकर आपको जाप करना है। डायरेक्ट बिना सर खुले आप जाप ना करें। ये क्यों करा जाता है, क्या नहीं किया जाता, इस विषय में मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। इसे बताने की आवश्यकता नहीं, बस गूढ़ रहस्य बात मैंने आपको बता दी कि कपड़ा रख कर करे, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो मेरे पास बेफालतू की कमेंट्स करेंगे। लेकिन यह है कि कपड़ा रखना जरूरी है, अगर नहीं रखोगे तो एक समस्या आती है, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको। तो इस तरीके को आप करिए, 100% चमत्कार दिखेगा, 100% आपको इसका आभास होगा, 100% आपकी शक्ति प्राप्त होगी, 100% आपकी ही ऊर्जा जागृत हो जाएगी। इस उपाय को करो। क्यों भटक रहे हो, क्यों इधर उधर भाग रहे हो, इस कार्य को करके देखो, रिजल्ट मिलेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।